एक बार फिर से हम टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लगातार कमेंट्स आ रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, व्यूअर्स के। तो इस पर एक वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है। और इस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका यूज हम प्रैक्टिस करेंगे इन सारे वर्ब्स के साथ जो लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे यूज होते हैं, क्या अर्थ देता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये टू बी है क्या। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है क्या। इसको कहा जाता है पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्म है। इसका जो पैसिव वॉइस का फॉर्म होता है वो होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस हो गया। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि माय बॉस इज गोइंग टू होल्ड अ मीटिंग टुडे। राइट, माय बॉस इज गोइंग टू होल्ड अ मीटिंग टुडे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बॉस आज एक मीटिंग रखने वाले हैं। देखिए, गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इसका यूज तब करते हैं जब आपको ये बताना होता है कि कोई काम होने वाला है। ठीक है, जैसे आपको कहना है कि मेरा मित्र आज आने वाला है। माई फ्रेंड इज गोइंग टू कम टुडे। मेरा मित्र आज जाने वाला है। माई फ्रेंड इज गोइंग टू गो टुडे। या फिर खेल शुरू होने वाला है। द गेम इज गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, तो गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बताता है कि कोई काम होने वाला है। ये चीज तो क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ कि माई बॉस इज गोइंग टू होल्ड अ मीटिंग टुडे। मेरे बॉस आज एक मीटिंग रखने वाले हैं। एक्टिव वॉइस है। अब यहाँ पे इन्फिनिटिव फॉर्म देखिए, गोइंग के बाद है टू होल्ड। ये इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो टू होल्ड मीन्स रखना, यहाँ पे इसका अर्थ है। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, अब देखिए इस टू होल्ड का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब ये पैसिव वॉइस में बदलेगा। रखने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं भाई? अ मीटिंग। एक मीटिंग ये ऑब्जेक्ट है। तो आप पहले लाइए इसको सब्जेक्ट की जगह पे, यानी माई बॉस की जगह पे। बॉस अगर बाद में डालना आपको जरूरी लगता है तो बॉस बाई के बाद हम रख देंगे, वरना नहीं जरूरी आप समझते हैं तो वहां से हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड। टू बी और जो होल्ड है ये अपने थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, टू बी हेल्ड। अ मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड टुडे। अब चाहे तो माई बॉस जोड़ सकते हैं, जरूरी आपको लगता है तो, वरना रहने देते हैं। तो ये पैसिव फॉर्म है। एक्टिव से पैसिव में जब हम बदलते हैं तो हमको जरूरत पड़ती है टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म की। ये जो टू बी है, इस टू बी का मतलब निकलता है किया जाए या फिर हो। अब टू बी के बाद जो वर्ब जुटेगा थर्ड फॉर्म में, इस वर्ब के साथ जुटकर इसका अर्थ आएगा। कैसे निकलेगा? जैसे कि टू बी रेस्पेक्टेड, इसका मतलब निकलेगा सम्मान किया जाए या फिर सम्मान हो। टू बी कॉल्ड, इसका मतलब निकलेगा बुलाया जाए। टू बी फिनिश्ड, इसका मतलब निकलेगा समाप्त किया जाए। तो टू बी का जो प्राय अर्थ है वह हो निकलता है या फिर किया जाए ये निकलता है। ठीक है, अब जब इसको हम डिजर्व के साथ जोड़ देंगे, सबसे पहले जो वर्ब हमने लिया हुआ है टू बी के पहले यूज करने के लिए वो है डिजर्व। डिजर्व या डिजर्व्ड, ये दोनों लेंगे, दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे। तो डिजर्व, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जब इसके ठीक पहले आप डिजर्व जोड़ देंगे तो इसका मतलब होगा किए जाने लायक है या फिर किए जाने लायक था। ओके, तो टू बी मतलब किया जाना और डिजर्व मीन्स के लायक, किए जाने के लायक। जैसे देखिए कि यू डिजर्व टू बी अप्रिसिएटेड। तो यू डिजर्व मतलब तुम लायक हो। यू डिजर्व, तुम लायक हो, और किस चीज के लायक हो? टू बी, किए जाने के। क्या चीज किए जाने के? अप्रिसिएटेड, यानी सराहना किए जाने के। यानी तुम सराहना किए जाने के लायक हो। राइट, तो यू डिजर्व, तुम लायक हो। टू बी अप्रिसिएटेड, सराहना किए जाने के। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि शी डिजर्व्स टू बी पनिश्ड। तो शी डिजर्व्स यानी वह लायक है। शी डिजर्व्स, वह लायक है, और किस चीज के लायक है? टू बी, किए जाने के, पनिश्ड, दंडित, यानी वह दंडित किए जाने लायक है।
या फिर वह दंडित किए जाने की हकदार है। राइट। एक सेंटेंस और देखिए कि ही डिजर्व्स टू बी ऑनर्ड। तो ही डिजर्व्स उसी तरह से ही डिजर्व्स यानी वह लायक है या फिर वह हकदार है किस चीज का, टू बी किए जाने का, ऑनर्ड सम्मानित यानी वह सम्मानित किए जाने का हकदार है। तो टू बी इन सब में आप देखिए टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है और मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि हिंदी में यह किस तरह का अर्थ देता है। शिवानी डिजर्व्ड टू बी रिवार्डेड। तो अब इसका मतलब हुआ शिवानी डिजर्व्ड यानी शिवानी लायक थी, किस चीज के लायक थी, टू बी रिवार्डेड। टू बी मीन्स किए जाने के, रिवार्डेड मीन्स इनामित। तो इनामित किए जाने के लायक थी, इनाम दिए जाने के लायक थी, रिवार्ड दिए जाने के लायक थी। राइट, इस तरह का अर्थ। दूसरा देखिए वांट के साथ, वांट मतलब क्या होता है, चाहना होता है, वांटेड भी आ सकता है। तो वांट या वांटेड प्लस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका जो अर्थ है वह वांट या वांटेड यानी चाहता है या फिर चाहता था के साथ जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि कोई है जो कि चाहता है या फिर चाहता था कि क्या किया जाए। राइट, जैसे सेंटेंस देखिए कि ही वांटेड टू बी रिमेम्बर्ड। तो ही वांटेड मीन्स वह चाहता था, टू बी रिमेम्बर्ड याद रखा जाना, टू बी रिमेम्बर्ड यानी उसको याद रखा जाए, ये वो चाहता था। ही वांटेड वो चाहता था कि उसको याद रखा जाए या फिर वह याद रखा जाना चाहता था, दोनों का मतलब एक ही है। तो सिंपली हम क्या कहते हैं, वह चाहता था कि उसे याद रखा जाए। तो वही मतलब इसका निकलेगा कि ही वांटेड टू बी रिमेम्बर्ड। राइट, यहां पर लिखा गया कि आई वॉन्ट द डॉक्यूमेंट्स टू बी साइंड इमीडिएटली। अब यहां पर देखिए आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूं, द डॉक्यूमेंट की दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स टू बी साइंड, टू बी किए जाए, साइंड हस्ताक्षरित किए जाए, इमीडिएटली तुरंत। यानी मैं चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स को तुरंत हस्ताक्षरित किया जाए यानी उस पर तुरंत हस्ताक्षर किए जाए, साइन किया जाए। राइट, ही वांटेड टू बी कॉल्ड, ही वांटेड यानी वह चाहता था, टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड मतलब बुलाया जाना, यानी वह चाहता था कि उसे बुलाया जाए या फिर वह बुलाया जाना चाहता था। ओके, ही वांट्स टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनल लिस्ट। तो ही वांट्स वह चाहता है, टू बी इंक्लूडेड शामिल किया जाना, इन द फाइनल लिस्ट अंतिम सूची में। तो अंतिम सूची में, अंतिम लिस्ट में वह शामिल किया जाना चाहता है या फिर ऐसे भी कह लें कि वह चाहता है कि उसे अंतिम सूची में शामिल किया जाए। राइट, तो वांट या वांटेड, आप देख रहे हैं टू बी जिसके साथ जुड़ रहा है, जिस वर्ब के साथ, ठीक उसी तरह का अर्थ दे रहा है। टू बी का मतलब किया जाए और इसके साथ जो वर्ब जुड़ रही है उसका अर्थ जोड़ दीजिए। राइट, जैसे बी रिक्वायर्ड, अब रिक्वायर्ड आया, इसके पहले बी आएगा, मीन्स इज एम आर, जो भी सही होगा आएगा। तो बी रिक्वायर्ड प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रिक्वायर का मतलब होता है, रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यक होना या फिर जरूरी होना। राइट, अब यह टू बी के साथ जब जुट जाएगा तो ये अर्थ देगा कि कोई काम किया जाना आवश्यक है, कोई काम किया जाना जरूरी है। जैसे देखिए कि द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय टुमारो। अब यहाँ पर देखिए द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड यानी दस्तावेजों की जरूरत है, टू बी किया जाए, सबमिटेड सबमिट किया जाए, बाय टुमारो कल तक, यानी जरूरी है कि दस्तावेज को कल तक जमा कर दिया जाए। राइट, सीधा सीधा कहें तो ये हिंदी में अर्थ देगा। तो द टाइम टेबल, द टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड, द टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड। अब देखिए ये भी पैसिव है, रिक्वायर्ड जब आप लिखते हैं तो इधर भी पैसिव बनता है और टू बी तो अपने आप में ये पैसिव है ही, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड यानी टाइम टेबल की जरूरत है, यानी जरूरत है कि टाइम टेबल को टू बी चेंज्ड बदल दिया जाए, टू बी चेंज्ड बदल दिया जाए।
द टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड, यानी समय सारणी को, टाइम टेबल को बदलने की जरूरत है, राइट। दिस एरिया इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट क्लीन। तो दिस एरिया इज रिक्वायर्ड यानी आवश्यक है कि इस एरिया को टू बी क्लीन, टू बी केप्ट क्लीन, साफ रखा जाए। टू बी केप्ट मीन्स रखा जाए, क्लीन साफ। दिस एरिया इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट क्लीन, राइट। ही इज रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म्ड। तो ही इज रिक्वायर्ड मतलब उसे जरूरत है, उसे जरूरत है। टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाना, यानी उसको सूचित किया जाना जरूरी है, उसको सूचित किया जाना आवश्यक है। ही इज रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट। अब देखिए, जब आप इसको एक्सपेक्ट के साथ जोड़ देते हैं तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। अब जब आप एक्सपेक्ट यूज करेंगे, एक्सपेक्टेड यूज करेंगे एक्चुअली, तो इसके पहले इज एम आर आएगा। तो एक्सपेक्टेड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब ये आएगा तो ये हिंदी में अर्थ देगा कि किसी काम के किए जाने की उम्मीद है या फिर हो जाने की उम्मीद है। जैसे देखिए कि द वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी फिनिश्ड बाय टुमारो। तो द वर्क इज एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद है कि काम, टू बी फिनिश्ड बाय टुमारो कि कल तक खत्म हो जाएगा, या फिर काम को कल तक खत्म हो जाने की उम्मीद है, राइट। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज एक्सपेक्टेड टू बी रेस्ट। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद है कि पेट्रोल की कीमत टू बी रेस्ट बढ़ाई जाए, यानी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जाने की उम्मीद है, राइट। द न्यू पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। तो द न्यू पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद है कि नई पॉलिसी, नई नीति टू बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक की अनाउंस की जाए, या फिर हम ये कह लें कि नई नीति के अगले सप्ताह अनाउंस किए जाने की या फिर अनाउंस होने की उम्मीद है, राइट। तो एक्सपेक्ट जब आपने जोड़ दिया तो अर्थ इसका निकलता है उम्मीद हो जाना, ठीक है, किसी काम के किए जाने की या फिर होने की उम्मीद होना। अब जब आप इसको येट के साथ जोड़ते हैं, येट के साथ जब जोड़ते हैं टू बी को और वर्ब की थर्ड फॉर्म को, तो इसका मतलब ये है कि कोई काम है जो हुआ नहीं है अभी, अभी वो काम हुआ नहीं है, किसी काम का होना अभी बाकी है। मीन्स ये टू बी मीन्स होना बाकी है या फिर किया जाना बाकी है। जैसे देखिए कि द एग्जाम रिजल्ट्स आर येट टू बी डिक्लेयर्ड। तो क्या चीज होना बाकी है, यही सब्जेक्ट है आपका। द एग्जाम रिजल्ट्स यानी परीक्षा परिणाम और हैं येट टू बी डिक्लेयर्ड अभी भी घोषित होना बाकी। तो परीक्षा परिणाम अभी भी घोषित किया जाना या फिर होना बाकी है, येट टू बी। तो येट टू बी थोड़ा सा अर्थ अलग हो सकता है, सेंस वही आएगा कि कोई काम बाकी है, हुआ नहीं है। जैसे द पेमेंट इज येट टू बी रिसीव्ड। द पेमेंट यानी भुगतान इज येट टू बी रिसीव यानी पेमेंट को अभी भी रिसीव किया जाना बाकी है, यानी पेमेंट अभी हुआ नहीं है। हिंदी में ऐसे भी हो सकता है कि पेमेंट अभी हुआ नहीं है, तो इसका इंग्लिश ये हुआ द पेमेंट इज येट टू बी रिसीव्ड यानी पेमेंट को अभी रिसीव किया जाना बाकी है, बचा है, ठीक है। द लास्ट ओवर इज येट टू बी थ्रोन। द लास्ट ओवर इज येट टू बी थ्रोन। इसका मतलब क्या हुआ कि द लास्ट ओवर यानी अंतिम ओवर इज येट टू बी थ्रोन अभी भी फेंका जाना बाकी है, यानी लास्ट ओवर अभी फेंका नहीं गया है, लास्ट ओवर को भी फेंका जाना बाकी है। द लास्ट ओवर इज येट टू बी थ्रोन, राइट। द पेंटिंग ऑफ द हाउस इज येट टू बी डन। इसका मतलब द पेंटिंग ऑफ द हाउस यानी घर की रंगाई इज येट टू बी डन अभी किया जाना बाकी है, यानी घर की रंगाई पुताई अभी हुई नहीं है, घर की रंगाई पुताई अभी होना बाकी है। द पेंटिंग ऑफ द हाउस इज येट टू बी डन। अभी इसमें सिर्फ 5 वर्ब्स मैंने लिया है
टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। कुछ बच गए हैं जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे तफसील से। मिलते हैं नेक्स्ट